लेकिन आग और पेट्रोल को थोड़ा दूरी रखी जाए तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, घर सुरक्षित रहेंगे, ये बात भी माननी चाहिए। आज 1281 FIR परसों तक की हो गई, ये भी सोचने की बात है, ये बात भी विचारणीय है। बहुत अच्छी बात है जो बातें गहराई तक हो, अंदर तक हो और वो पहुंचे और उनका निर्णय आए सामने, बहुत अच्छी बात है। देखिए जो अच्छा सिंह साहब, आप लगता बहुत जबरदस्त माइनॉरिटी में है। जरा एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ जी सिंह साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत लग रहा है वो अभी भी आज का जमाना नहीं, हमेशा से प्रकृति ने लड़का और लड़की, मानव और मानवीय को दोनों को साथ ही रखा है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया है ये हम लोगों ने किया है, और जितना मौका हम दोनों को साथ में इंटरमिंगल होने का देंगे, फ्रेंडशिप का देंगे, मुझे लगता है स्वस्थ भावनाएं उनके अंदर आएंगी। सुनीता जी आप कुछ कह रही थी? देखिए ये मानसिकता कि आग और पेट्रोल, ये कहना ही बहुत गलत है। जब हम अपनी मानसिकता सही रखेंगे, लड़के लड़कियां साथ रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो वहाँ आग और पेट्रोल की बात ही कहाँ आती है। ये पाशविक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके अंदर जो भावनाएं हैं, उनके बदलाव के लिए सिर्फ डेटरेंट पनिशमेंट ही एक आंसर है, क्योंकि डंडे के जोर से सभी डरते हैं। बिल्कुल संजना जी, ये आग और पेट्रोल की जो परिभाषा है, जो जनता है उसमें जब तक एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। जी यूथ, आज का यूथ बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। आज जब बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, अगर 3-4 लड़के और 4-5 लड़कियां हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फ्रेंडशिप रखने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली होते। आगे देश इतने आगे आ चुके हैं, और अगर आप भी घूंघट के जमाने में रह के सोचते तो हम कौन से जमाने में रह रहे हैं। चलिए आग और पेट्रोल पे यहाँ पे ओपिनियन पोल कर लेते हैं। भाई कितने लोग अपने आप को आग और कितना पेट्रोल समझते हैं भाई? तो सिंह साहब की राय से आप लोग कितने सहमत हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी क्या बदलना आपको? सर आग और पेट्रोल, मैं मुझे मतलब शौक में हूँ, क्या आग और पेट्रोल? सर इसी सोच को तो बदलना है। जब तक हम ये और मैं, जब तक हम एक दूसरे को दोस्त नहीं मानेंगे, तब तक मैं इससे डरूंगी, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब तक ये मुझे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानती ना, मैं इससे बात करूंगी और ये भी मुझे उस नजर से नहीं देखेगा। सर आई रियली डोंट थिंक आग और पेट्रोल इज अ गुड टर्म टू बी यूज्ड। अजय जी कुछ युवा साथी यहाँ पर भी हैं, कुछ पीछे भी बहुत सारे हुए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी सिंह साहब ने कहा कि हमें लड़कियों से बात करनी चाहिए। आप अभी निर्भया का ही केस लीजिए, तो उनके साथ भी तो एक लड़का था, क्या उसने उसकी मदद नहीं की? उसने उसका पूरा साथ दिया। तो मैं इसी बात से कहना चाहूंगी, जितने दोस्त बना सकते बनाइए, और दोस्तों को दोस्तों की रिस्पेक्ट दीजिए। ये आग और पेट्रोल नहीं, हमें सिखाना ये है कि आग और पेट्रोल नहीं है, ये गाड़ी और पेट्रोल है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों इक्वल चलेंगे तो ही सोसाइटी सिंह साहब, जिस बात को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर हम खास करके उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ काफी ज्यादा प्रबल है, खास करके अगर आप हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या इस सोच को बदलना वाकई में जरूरी नहीं है? क्योंकि यही सोच कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों पर हावी रही जिन्हें आप कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, भावनाएं हैं लोगों की, विचारधारा। देखिए एक घर के दो हैं, एक भाई है एक बहन है। भाई जाता है, उसके साथ, माफ कीजिएगा, कोई एक मित्र है, महिला मित्र, 2 महिला मित्र हैं, 3 महिला मित्र, उनके साथ जा रहा है। परिवार के लोग क्या कर समझते हैं, हमारा लड़का बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह। लेकिन वही भाई जब अपनी बहन को 2 लड़कों से, 3 लड़कों से दोस्ती करते देखता, वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती, वहां संघर्ष शुरू हो जाता। तो या तो फेयरनेस हो तो दोनों तरफ हो, पूरी तरह से फेयरनेस हो। मेरे पास या कहिए मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एज ए डिफेंस लॉयर हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं, इसलिए ऐसी समस्याएं देखता हूं। जैसे 1281 उसमें 200 FIR में मैंने देखा, जहां तक देखा तो यही बातें आई। 6 साल से लिविंग रिलेशन रहे, बहुत अच्छी दोस्ती रही, बड़ी अच्छी मित्रता रही, बड़े फोटोग्राफ, इंडिया से बाहर दोस्ती। मैं हाई प्रोफाइल फैमिली का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक रहे, बड़े दोस्ती चली। लेकिन उसके बाद यहां आके इंडिया में रेप का केस रजिस्टर हो गया। पूरी रात लड़के लड़कियों ने आपस में बात की, अगले दिन जाके पूरी रात टेलीफोनिक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके बाद 2 दिन बाद FIR रेप की दर्ज हो गई। इसे आप क्या कहेंगे? इसे किस भावना के तहत देखते हैं? इट्स अ मिसयूज ऑफ एंटी रेप लॉ। आप ये बात सोचिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत विरोध हो रहा है सिंह साहब आपका। बिल्कुल विरोध होना चाहिए। मैं देखता हूं सिंह साहब, अगर 1% एब्रेशंस हैं
इन केसेस के अंदर ऐसा हो जाता है कि लिविंग रिलेशनशिप को रेप की शक्ल दी जाती है, तो उस 1% के लिए आप 99% को दोषी नहीं कह सकते। मेरा केवल ये सुझाव है। दीप्ति जी आपके पास तो मुझे आना पड़ेगा, जाहिर सी बात माइक नहीं आपके पास, लेकिन ये बताइए कि ये जो सोच बदलने की बात है, वास्तविकता में हम इसे कितना अमल कर सकते हैं? देखिए, वास्तविकता में जिस तरह से सिंह साहब बात कर रहे हैं, ये तो बात बहुत पुरानी हो गई है। मुझे लगता है उन्हें नए शक्ल में आना चाहिए, नई जगह पे आना चाहिए। जैसे कहा अभी शोभा जी ने कि 1% को हम 100% ना बनाने की कोशिश करें, वो 99% बातें उसमें सच होती हैं जो ऐसे कैसे सामने आते हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात, एक सवाल करना चाहूंगी सिंह साहब से कि ये जो हमारे अभी BBC का एक रिपोर्ट आई, उसमें आया कि 7000 से ज्यादा बच्चे, लगभग 7200 चिल्ड्रन हमारे इस पूरे देश में उनका हर साल रेप होता है इंडिया में। तो वो क्यों होता है, उसका एक कारण बताइए। अब ये लड़का लड़की की बात करें तो इसमें बच्चे जब आ जाते हैं तो वो किस मानसिकता के लोग उन बच्चों का रेप करते हैं? उसका जवाब मानसिकता वो क्या जी, बनाल जी। बिल्कुल मानसिकता बदलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ, आई एम नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक जी, बट मैं एक चीज पॉइंट करना चाहती हूँ। जब मानसिकता की बात होती है, वी ऑल बिलीव दैट चैरिटी बिगिंस एट होम, और ये सब शिक्षा मतलब स्कूल से शुरू होते हैं, अपने परिवार से शुरू होता है। एंड वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की इनका मानसिकता ऐसा है। आई वुड जस्ट लाइक टू क्वेश्चन वन थिंग, व्हाट अबाउट द एलीट क्लास? क्या उसके घर में, उनके घर में क्या रेप नहीं होते? वो चीजें रिपोर्टेड क्यों नहीं होते? वो तो आधा अधूरा रह जाता है और कभी रिपोर्टेड नहीं भी होते, उसमें भी बच्चे लोग रेप हो रहे हैं। व्हाई आर दीज केसेस नॉट बीइंग रिपोर्टेड? What about these तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये मानसिकता दरअसल इट इज बेसिकली द मेंटल स्टेट एंड द मेंटालिटी। अच्छे घरों में, एजुकेटेड घरों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट अबाउट दोस किड्स जिसके अपने घरों में रेप हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। अभी मेरे सामने किसी ने मुझे अभी कुछ दिन पहले ही एक बात कही, जब तक कि हमारी अपनी जो पेरेंट्स हैं उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी अपने लड़कों को की परवरिश करने में स्पेशली, तो ऐसा ही होता रहेगा। एक बहुत ही अच्छे एजुकेटेड एक महिला है, वो अपने बेटों को कहती है कि रोज रोज जरूरी नहीं है ये भिंडी और आलू खाएं, इनको वैरायटी खाने की इनको पूरी छूट है। मतलब क्योंकि उनके 2 बेटे हैं तो वो ऐसी बात कर सकती हैं, लेकिन अगर उनकी शायद बेटी होती तो वो इस तरह की बात नहीं करती। तो एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे, अच्छे हाई क्लास सोसाइटी के लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। हमको उनकी परवरिश में इस तरह की मानसिकता को बदलना। इस डिबेट को और आगे ले जाएं से पहले चित्रांशी जी आप क्या कह रही थी, जरा आपसे सुन लें। उसके बाद अगला सवाल यही होगा कि क्या शुरुआत घर से होनी चाहिए, क्योंकि अगर घर से नहीं कर पाए तो शायद समाज को नहीं बदल पाएंगे। इससे पहले चित्रांशी जी बताइए आप क्या कह रही थी? अजय जी, चित्रांशी जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? शायद आवाज नहीं मिल पा रही। जी आप कुछ कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरी डिबेट के अंदर हमने सिस्टम की बात नहीं की। हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये सब कुछ परिवार से शुरू होता है, लेकिन मुझे लगता है आज ये सब बच्चे यहाँ पर आए हैं, इतना ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं। देखिए, सब लोग मानेंगे कि पॉलिटिकल विल की, विश की और विल की बहुत सख्त जरूरत है। एक डेटरेंट का काम, हमारी जो लेट जस्टिस वर्मा कमेटी है उसमें भी स्टॉकिंग को लेकर बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। आज प्रश्न ये है कि जो भी मेंटेलिटी चाहे किसी भी वर्ग के अंदर हो, चाहे वो एलीट क्लास के अंदर हो, चाहे वो मिडिल क्लास में हो, लेकिन उस व्यवस्था को बदलना जरूरी है और उस व्यवस्था को हम तभी बदल पाएंगे। व्यवस्था को शोभा जी सवाल यहाँ पर यही, देखिए इसमें सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। शोभा जी मैं सवाल यहीं पे आपसे पूछना चाहता हूँ और आज ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। हर कोई कहता है व्यवस्था को बदलो, कहाँ से बदले, किसको बदले? अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो व्यवस्था क्या बदल सकती है? नहीं, देखिए आप बात सुनिए, हर चीज का एक तरीका होता है। सबसे पहले हमने ये कहा कि आज हम डिबेट जो रखे हैं वो इस विषय पे रखे हैं कि जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, इसके अंदर उस लड़की के कहीं से भी उसके संस्कारों की कोई कमी नहीं दिखती, उस लड़के के संस्कारों की कोई कमी नहीं दिखती। वो एक फ्रेंडशिप कर रहे थे या वो 2 रात को जा रहे थे, वो छोड़ दिए, वो मसला अलग है। तो आज मसला इस बात का है कि लड़के संस्कारों में कमी है, बहुत कमी है। जो उस डेटरेंट इफेक्ट जो है, आज हम डेटरेंट इफेक्ट। सिंह साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं लड़कों, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी ने कहा
शायद उन्हें बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, बहुत महिलाओं के लिए काम करती हैं, संजीता जोन जी बहुत काम करती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो उनका थोड़ा सा उन्हें ध्यान नहीं है कि जो इस केस में लड़का है, कंप्लेनेंट है, उसके संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है, ऑन रिकॉर्ड है। उसकी मैंने फोन कॉल डिटेल निकलवाई, उसकी 4 लड़कियों से लगातार बातें जो थी, जो लगातार चल रही थी, और उसने स्वीकार किया कोर्ट में कि मैंने स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन था कि तुम इस लड़की को प्यार करते थे? उसने कहा मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता था, ये वर्ड था उसका।